नमस्कार दोस्तों, आज हम वेटनरी सर्जरी की क्लास नंबर 8 लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है डी बडिंग, यानी कि छोटे बछड़े और बछड़ियों के अंदर हम डी बडिंग कैसे करते हैं या इसे डिस बडिंग भी कहते हैं। डिस बडिंग, देखो इस वीडियो के माध्यम से हम या इस क्लास के माध्यम से ये जानेंगे कि डी बडिंग क्या होती है या डिस बडिंग क्या होती है। तो डी बडिंग का मतलब होता है कि सींग के स्थान पर हॉर्न बड होती है और इस हॉर्न बड को नष्ट करना या उसको हटाना क्या कहलाता है, डी बडिंग या डिस बडिंग कहलाता है। अब देखो इसमें जो नवजात बच्चे होते हैं, यानी कि जो बछड़ा जहां बछड़ी होगी उसमें क्या होता है कि सींग के स्थान पर एक बटन के समान कलीनुमा संरचना होती है, यानी कि सींग के स्थान पर एक बटन या कलीनुमा संरचना होती है और जिसे हम हॉर्न बड के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, हॉर्न बड कहेंगे। और इस हॉर्न बड को नष्ट करना क्या कहलाएगा, डी बडिंग या डिस बडिंग कहलाएगा। यानी कि बछड़ा जो बछड़ी होंगे, नवजात होते हैं, तो उस कंडीशन में सींग के स्थान पर एक कली के समान संरचना होती है और उसको नष्ट करना क्या कहलाता है, डी बडिंग कहलाता है। अब देखो ये हम जो डी बडिंग है वो ज्यादातर किस एनिमल में करते हैं, या तो एचएफ नस्ल या जर्सी नस्ल। जर्सी नस्ल है या एचएफ नस्ल है या क्रॉस ब्रीड है, उसके अंदर हम ज्यादातर डी बडिंग करते हैं। क्योंकि जो हमारी देसी गाय है जैसे साहिवाल है, गिर है, तो इनके अंदर हम डी बडिंग नहीं करते। क्योंकि मेन कारण इसका क्या है कि इन नस्ल्स के अंदर जो सींग होती है वो उन नस्ल की पहचान होती है। तो ज्यादातर जो डी बडिंग की जाती है वो एचएफ और जर्सी क्रॉस ब्रीड एनिमल के अंदर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें इसका कारण क्या है, यानी कि डी बडिंग करते क्यों है। तो डी बडिंग का कारण देखो, मुख्य कारण तो है कि पशु की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, और जो मेन कारण है इसका वो है शारीरिक नुकसान से बचने के लिए। शारीरिक नुकसान से बचने के लिए भी हम डी बडिंग करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इन गाय और भैंस के, ज्यादातर भैंसों में तो डी बडिंग करते नहीं है, तो गाय के अंदर क्या होते हैं कि ये सींग बड़े हो जाते हैं, तो कई बार उस ओनर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी दूसरे एनिमल को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसलिए क्रॉस ब्रीड एनिमल के अंदर हम डी बडिंग करते हैं। तो ये हमने कारण देख लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए या शारीरिक नुकसान से बचने के लिए। देखो अब हम जानते हैं कि डी बडिंग हम किस किस संसाधनों से कर सकते हैं, यानी कि कौन से साधन हम यूज करके डी बडिंग कर सकते हैं। तो उनको एक एक करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल डी बडर। इलेक्ट्रिकल डी बडर हो गया। दूसरा हम जानते हैं हॉट आयरन रोड, यानी कि लोहे की गर्म रोड से भी कर सकते हैं, या हम इसके अंदर कर सकते हैं केमिकल रोड। केमिकल रोड से कर सकते हैं। कुछ केमिकल आते हैं डायरेक्ट हम उसका यूज करके भी डी बडिंग करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसी प्रकार से KOH, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको हम बोलते हैं कास्टिक लाइम। कास्टिक लाइम, या इसका दूसरा नाम है
सेलेक्ट लाइम। ठीक है, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के केमिकल होते हैं इसके अंदर। एक होता है इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट, इसके क्रिस्टल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिकल डिबडर, हॉट आयरन रोड, केमिकल रोड, कुछ केमिकल को डायरेक्ट हम यूज करते हैं। तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक लाइम या स्लैक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट के क्रिस्टल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो और भी इसके हैं टेक्निक्स कर सकते हैं। एक आता है इसके अंदर इलास्ट्रेटर रबर बैंड मेथड। इसमें क्या आगे देखेंगे और क्या हो सकता है इसके अंदर। एक हम इसमें कर सकते हैं सर्जिकल मेथड से भी डीबडिंग कर सकते हैं, और एक 10% कैल्शियम क्लोराइड का इंजेक्शन आता है, उसका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। और एक है इसके अंदर डी हॉर्नर स्कूप आता है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डीबडिंग कर सकते हैं। अब देखो, हमने इसमें डीबडिंग के जो मेथड हैं वो सारे लिख रखे हैं, तो एक एक करके देखेंगे। तो जैसे कि इसके अंदर है इलेक्ट्रिकल डीबडर, हॉट आयरन रोड, केमिकल रोड। केमिकल के अंदर कुछ केमिकल डायरेक्ट हम यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक लाइम या स्लैक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट के क्रिस्टल को यूज करते हैं। एक मेथड आता है इलास्ट्रेटर रबर बैंड मेथड, और आगे जो नेक्स्ट मेथड है सर्जिकल मेथड, और एक हम इसमें इंजेक्शन का यूज करते हैं 10% कैल्शियम क्लोराइड इंजेक्शन भी हम डीबडिंग में यूज करते हैं। इसी प्रकार से एक आता है डी हॉर्नर स्कूप। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल डीबडर। अब देखो, ये ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल होता है, और मेनली ये किससे, इलेक्ट्रिसिटी से संचालित होता है। अब इसमें जो रोड होती है, इस रोड का जो टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री फारेनहाइट इसमें होता है, और इस रोड को हम हॉर्न बड के ऊपर अप्लाई करते हैं और डीबडिंग के अंदर काम में लेते हैं। इसी प्रकार से है हॉट आयरन रोड। अब ये देखो, ये मेथड जो होता है वो सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा होता है, हॉट आयरन रोड वाला, क्योंकि ज्यादातर फील्ड कंडीशन के अंदर जो यूज होता है वो हॉट आयरन रोड वाला मेथड यूज होता है। क्योंकि ज्यादातर जो ग्रामीण परिवेश है उसके अंदर हम जो नट वगैरह हैं उनको आग पे पूरी तरह से गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने के बाद जब तक उनका रंग लाल नहीं हो जाता, तो जब ये पूरे रेड हो जाएंगे तब इसको हॉर्न बड के ऊपर अप्लाई करते हैं और डीबडिंग के अंदर काम में लेते हैं। तो सबसे पॉपुलर मेथड इसलिए है क्योंकि यह मेथड यदि एनिमल की किसी भी एज के अंदर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, अर्थात किसी भी मौसम में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जहां तो गर्मी वाला है, सर्दी वाला है या बारिश वाला मौसम है, तो उसके अंदर भी सबसे बेस्ट इसी को मानते हैं। देखो, अगला मेथड है इसके अंदर केमिकल रोड। अब केमिकल में कुछ रोड्स आती है, तो उस रोड को हॉर्न बड पर रगड़ा जाता है और रगड़कर उसमें डीबडिंग की जाती है। अब ड्रॉबैक इसका यही है, कमी इसमें, कि इसमें ब्लीडिंग के चांस होते हैं, ब्लीडिंग होती है और एनिमल की पीड़ा भी होती है। और कुछ डायरेक्ट हम केमिकल का भी यूज करते हैं। तो केमिकल के अंदर देखा जाए तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हमने कास्टिक सोडा कहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जिसको कास्टिक पोटास कहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको कास्टिक लाइम और स्लैक्ट लाइम कहा था, और सिल्वर नाइट्रेट के क्रिस्टल। तो ये डायरेक्ट केमिकल जो होते हैं हॉर्न बड के ऊपर रगड़ते हैं, और रगड़ने से वहां पे ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग की वजह से इसको मेथड को भी हम
अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ये नुकसान भी पहुंचाता है। कई बार जैसे ऑनर है या उस एनिमल की आंख में भी वो जो केमिकल का पाउडर है वो जा सकता है, और जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। क्योंकि बाई चांस यदि किसी आंख के अंदर गिर गया तो वो पूरी आंख को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसलिए केमिकल रोड भी इतना अच्छा नहीं मानते। और एक मेथड आता है इसमें, इलास्ट्रेटेड रबर बैंड मेथड। ये देखो, एक इसके अंदर प्लास या प्लायर की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे रबड़ को, इस तरीके का मोटा थिक रबड़ होता है, और उस पर चढ़ा के हम सींग के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। पर इस मेथड के अंदर उस एनिमल का सींग की जो लंबाई है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तो ही ये मेथड इसके अंदर अप्लाई हो सकता है। तो ये भी इतना अच्छा मेथड नहीं है, इसमें भी एनिमल के दर्द होता है। और इसको जब रबड़ बैंड को हम सींग पर अप्लाई करते हैं तो वहां आगे की ब्लड सप्लाई वहां पे रुक जाती है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होके वो जो सींग है वहां से हट जाता है। तो ये होता है इलास्ट्रेटेड रबर बैंड मेथड। अब देखो नेक्स्ट है इसमें सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं कि ये भी हम थोड़ा एज में बड़ा एनिमल है उसके अंदर इसको अप्लाई करते हैं। तो इस मेथड के द्वारा हम बीपी ब्लेड की सहायता से उस हॉर्न बर्ड को, या बड़ा हुआ पार्ट है सींग का, उसको काट देते हैं। और उसके बाद हम उसको अंदर ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग को बंद करने के लिए हम हॉट आयरन रोड से उसको कॉटराइज कर देते हैं, अर्थात उसकी ब्लीडिंग को बंद करवा देते हैं। तो इसी प्रकार से एक इंजेक्शन आता है 10% कैल्शियम क्लोराइड इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन को भी हॉर्न बर्ड पर अप्लाई किया जाता है, जिससे हॉर्न बर्ड जो होती है उसमें नेक्रोसिस होकर वो नष्ट हो जाती है। तो इस इंजेक्शन से भी हम डीबडिंग कर सकते हैं। और एक है लास्ट इसमें डी हॉर्नर स्कूप। तो डी हॉर्नर स्कूप भी एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है। इसकी सहायता से भी हम डीबडिंग करते हैं। और इसमें भी देखो सींग की थोड़ी लेंथ जो होगी बड़ी होगी तो ये अप्लाई होता है। छोटी हॉर्न बर्ड है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। और इस मेथड में भी यही कमी है कि इस मेथड के द्वारा भी एनिमल के दर्द होगा और ब्लीडिंग के चांस बने रहते हैं। तो देखो सबसे बेस्ट और पॉपुलर मेथड इसमें सिर्फ हॉट आयरन रोड को माना गया है, तो ये सबसे बेस्ट होता है। और उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिकल डीबडर, ये भी बेस्ट है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी से संचालित होता है, तो ये लाइट का भी इसमें संबंध रहता है। तो यदि इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर ही हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो अब हम जानते हैं कि डीबडिंग की बेस्ट एज क्या होती है, यानी कि डीबडिंग की सबसे जो आइडियल उम्र का यदि हम जाने तो वो होती है इसके अंदर 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह का मतलब 7 से 14 दिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एलएसए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो डीबडिंग की बेस्ट एज होती है वो 1 से 2 सप्ताह मानी जाती है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो हॉर्न जो बड होती है उसका साइज जो होता है वो भी क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। तो जैसे जैसे इस हॉर्न बड का साइज बढ़ेगा, उसके बाद यदि डीबडिंग करते हैं तो उसमें एनिमल की जो परेशानियां हैं, अर्थात उस बछड़े या बछड़ी के अंदर जब डीबडिंग कर रहे हैं तो वो परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए सबसे जो बेस्ट उम्र मानी जाती है वो 1 से 2 सप्ताह होती है, अर्थात 7 से 14 दिन मानी जाती है। एज बढ़ने पर कॉम्प्लिकेशन या समस्याएं या परेशानियां बढ़ती जाती है। हम इसका प्रोसीजर जानते हैं या इसकी विधि जानते हैं कि डीबडिंग कैसे करते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, इसका मेथड क्या है, और मैंने आपको बता दिया कि हॉट आयरन रोड जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, उसी का हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही हम डीबडिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये कोई काफ है और यहाँ पे जो हॉर्न बड वाला जो एरिया है तो उसके चारों ओर बालों को क्लिपिंग करके हटा लेते हैं, अर्थात हमारे को हॉर्न जो बड है वो दिखाई देने लग जाए। तो सबसे पहले हमने हॉर्न बड वाली जो साइट है वो तैयार कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसके अंदर कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक करते हैं। कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक, यानी कि यह भी पूछा जाता है कि डीबडिंग के अंदर किस प्रकार की नर्व को ब्लॉक किया जाता है, तो कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक की जाती है।
तो इससे पिछली क्लास के अंदर हम डी हॉर्निंग वाली जो क्लास हमने पढ़ी थी, तो कॉर्नुअल नर्व की हमने पोजीशन भी देखी थी कि कान के आधार भाग व सींग के बीच में एक फोसा होता है जिसे हम जानते हैं टेम्पोरल फोसा, और उसी से ये कॉर्नुअल नर्व की ब्रांचेस गुजरती है। तो वहां से हम इस कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं इसके अंदर लिग्नोकेन को। लिग्नोकेन 2% का हम इसमें यूज करते हैं। ये एक लोकल एनेस्थीसिया है, तो कॉर्नुअल नर्व हम लिग्नोकेन से ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद जो हॉर्न बड वाला एरिया है उसको नीडल से प्रेस करके देखते हैं। यदि नीडल से उसको दबाते हैं तो एनिमल के किसी प्रकार का पेन नहीं है, तो इससे इसका मतलब कि वो नर्व जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। अब जो हमने हॉट आयरन रोड को पूरा गर्म करके रख रखा है, यानी कि वो रोड है या जो भी नट वगैरह हम यूज करते हैं वो बिल्कुल गर्म हो चुके हैं, तो उस के अंदर हम प्लास की सहायता से इस हॉट आयरन रोड को पकड़कर इस हॉर्न बड के ऊपर अप्लाई करते हैं। और ये अप्लाई जो करेंगे वो 2 से 3 सेकंड के लिए रखते हैं। 2 से 3 सेकंड हमने उसके ऊपर रखा, फिर उसको हम हटा लेते हैं, फिर 2-3 सेकंड फिर अप्लाई किया, फिर उसको हटा लेते हैं। बस इसमें ध्यान हमारे को यही देना है कि फील्ड में जैसे कई लोग क्या करेंगे कि इस हॉर्न जो रोड है, हॉट आयरन रोड है, इसको हॉर्न बड के ऊपर काफी समय तक दबाते रहते हैं। दबाने से क्या होगा कि नीचे ये हम जानते हैं कि सींग का विकास फ्रंटल बोन से ही होता है, तो नीचे जो फ्रंटल बोन है वो भी जल जाती है। जलने से इसमें क्या होता है, साइनोसाइटिस हो जाएगा। साइनोसाइटिस होने से पशु के भयंकर दर्द होने लग जाएगा, पीड़ा में रहेगा, और कई बार यहाँ पे एब्सेस भी बन जाती है। अर्थात कई बार यदि उसको हम नहीं संभालते तो वहां मैगट भी बन जाते हैं। तो इसलिए इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो विशेष ध्यान देते हैं कि 2 से 3 सेकंड इसको अप्लाई करेंगे और फिर इसको हटा देंगे। तो ऐसी प्रक्रिया हम 2-3 बार रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर किसी भी एनिमल में डीबडिंग कर देते हैं। जैसे एक बर्ड पर हमने डीबडिंग कर दी, उसके बाद उसके ऊपर हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा देते हैं। और इसी प्रकार से दूसरी साइड का जो हॉर्न बड है उसके अंदर भी हम डीबडिंग इसी तरीके से लिग्नोकेन 2% कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक से डीबडिंग कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें एनाल्जेसिक इंजेक्शन या थोड़ा बहुत इंफेक्शन का चांस लगता है तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी हम इसमें लगवा सकते हैं। दोस्तों, आज की डीबडिंग की क्लास आपको कैसी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और मेरी वेटरनरी सर्जरी की क्लासेस हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।